अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मीन ऑफ इंटरसेप्ट। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि हमारा मॉडल क्या है और ए और बी क्या होता है, एप्सिलॉन या एरर टर्म क्या है। अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई टेक्स द फॉर्म वाई आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन। जनरली हम अपने इस इक्वेशन को अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई को म्यू वाई ऑन एक्स भी कहते हैं, और एप्सिलॉन या म्यू आई जो भी आप इसको कहें वो रैंडम एरर्स हैं यहाँ पर, वेयर एप्सिलॉन आई आर द रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स आर एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ज़ीरो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन का मतलब है कि इसका मीन ज़ीरो है। एंड वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वाई ऑन एक्स। दिस इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल एक्स आइज। ये जो इसका वेरिएंस है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट है तमाम एक्स आई के लिए। उसके बाद ये हमारे पास बी का और ए का फार्मूला है, और हमारा जो एस्टीमेट है, जब हम सैम्पल वैल्यूज़ को एस्टीमेट करते हैं तो हम इसके ऊपर हैट लगा देते हैं। इट इज़ द सैम्पल एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन वाई ऑन एक्स। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए। ठीक है, इंटरसेप्ट का हम मीन लेना चाह रहे हैं, और ये पेज है 349 फ्रॉम बुक शेर मोहम्मद चौधरी बुक 2। इसमें उसने हमें बताया हुआ है म्यू ए से भी इसको डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं। ये इसने आपको बताया भी हुआ है। इंशाल्लाह भी हम इसको प्रूफ करते हैं और अच्छी तरीके से हम इसको देखते हैं। इससे पहले जो है हमने देखा था कि हमारे पास जो मीन ऑफ स्लोप था उसको हमने लास्ट वीडियो में उसका थ्योरम किया था। फ़िलहाल हम कह रहे हैं मीन ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता क्या है और स्लोप क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मीन ऑफ इंटरसेप्ट मतलब हम लोग कर रहे हैं बीटा वन को जो है वो उसका मीन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है? स्लोप इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट विच मेजर्स द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू पर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट या बीटा कैप 2 या स्लोप, यानी हम इसका नाम जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है या इसको स्लोप कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग बीटा 2 से। सैम्पल एस्टीमेट है तो बीटा कैप 2 से करेंगे। इसी तरह से इंटरसेप्ट को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा 1 से, और अगर हमारा सैम्पल एस्टीमेट है तो हम उसको जो है वो बीटा कैप 1 से डिनोट करेंगे। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ वाई वेयर एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा इंटरसेप्ट है। आज जो है हम इंटरेस्टेड हैं इसके मीन में, हम इसका मीन लेते हैं। अब मीन के लिए आपको पता है कि हमने जो इसका फार्मूला डेवलप भी किया हुआ है वो क्या है? बीटा कैप 1 इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा कैप 2 एक्स बार, जिसको आपने स्टैट्स में जो है ना वो इस फार्मूले से सिंपल स्टैट्स में पढ़ा हुआ है, रिग्रेशन में पढ़ा हुआ है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, तो ए की जगह पर बीटा कैप 1 और बी की जगह पर बीटा कैप 2। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर वाई बार को मैं इसका फार्मूला लिखती हूँ। इसका फार्मूला क्या है वाई बार का? वाई बार इज़ इक्वल टू समीशन वाई आई ओवर एन। ठीक है, इधर इसको मैं पुट कर देती हूँ, समीशन वाई आई ओवर एन माइनस बीटा कैप 2 एक्स बार। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग मीन ले रहे हैं तो हमने जब भी मीन लेना है हम उस एस्टीमेट की एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, तो हम उसका मीन जो है उसको फाइंड आउट कर देते हैं अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप 1 इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन वाई आई ओवर एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप 2 एक्स बार। नेक्स्ट हम क्या करें? 1 ओवर एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समीशन बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन आ जाएगी वाई आई के लिए, क्योंकि वाई आई वेरिएबल है, माइनस एक्स बार। एक्स इज़ फिक्स्ड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स जो है वो कांस्टेंट है, इज़ एज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, और वैसे भी एक्स बार जो है वो हमारे पूरे डेटा के लिए एक ही सिंगल वैल्यू होती है, इसलिए ये जो है ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बाहर लिख लेंगे और एक्सपेक्टेशन आ जाएगी बीटा कैप 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब ज़रा गौर करें, वाई आई जो है ना ये हमारा मॉडल है। ये क्या मॉडल है? बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है, जिसको हम लोगों ने अभी बुक में एप्सिलॉन के नाम से पढ़ा। मैंने आपको बताया इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं, म्यू भी कहते हैं, यू भी कहते हैं।
तो जो आपको सही और आसान लगे आप उसके साथ करें। एक तो बात ये कि हमने यहाँ पर वाई आई की जगह पर इस मॉडल को पुट कर देना है, और दूसरा ये कि हमने इससे पिछली वीडियो में जो थ्योरम किया था उसमें हमने मीन ऑफ स्लोप को डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि मीन ऑफ स्लोप जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू बीटा 2, ये इसके इक्वल आ गई थी। तो हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और पुट करके हमारे पास क्या आता है 1/n समीशन एक्सपेक्टेशन अभी वैसे ही रखेंगे, और ये आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई माइनस एक्स बार इंटू बीटा 2। यहाँ पर माइनस एक्स बार और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 की जगह पर बीटा 2 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं 1/n इंटू समीशन एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। तो ये क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1, एक दफ़ा मैं इधर इसको राइट कर देती हूँ, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी एक्स आई पे प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई माइनस बीटा 2 एक्स बार, कि इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया, तो ये बीटा 2 एक्स बार ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर बीटा 1 और बीटा 2 दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो बीटा 1 की एक्सपेक्टेशन बीटा 1 ही आ जाएगी, जैसे बीटा 2 बाहर आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जब भी हमने किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे तो वो उसका मीन बन जाएगा। इससे मुराद है कि यहाँ पर ये एक्स बार है। और इस तरह से हमने ये भी पढ़ा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई जो है हमारा, यानी हमारी जो एरर्स हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं मीन ज़ीरो के साथ, तो ये इसका मीन ही तो है, जैसे ये इसका मीन है एक्स बार, वैसे ही बिल्कुल ये एरर्स का मीन है। तो एरर्स का मीन क्या होता है, एरर का मीन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट इक्वेशन में इसको लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 की जगह पर हमारे पास बीटा 1 आ जाएगा, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप 1 फाइंड आउट कर रहे हैं। ये है जी 1/n समीशन एक्सपेक्टेड वाली वैल्यूज़ के बाद, यानी एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के बाद ये बीटा 1 आ जाएगा प्लस बीटा 2, और समीशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा एक्स बार, और प्लस 0 आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई, फिर माइनस बीटा 2 एक्स बार आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 1/n। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों, ये सारी ही वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। इसके बाहर जो समीशन है ये n में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। नेक्स्ट माइनस बीटा 2 एक्स बार, ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप 1 इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स बार माइनस बीटा 2 एक्स बार। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप 1 इज़ इक्वल टू बीटा 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड दैट बीटा कैप 1 इज़ अनबाइस्ड एस्टीमेट ऑफ बीटा 1, यानी हमने ये मीन फाइंड आउट किया है इंटरसेप्ट का, और यहाँ पर जो है वो हमारा मीन आ गया है किसके बराबर, बीटा 1 के। ठीक है, ये था मीन ऑफ इंटरसेप्ट। आप इस वीडियो को बार बार देखें, किसी भी मसले की सूरत में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत सारे थ्योरम्स और बहुत सारी जो आपके इस तरह की इक्वेशंस हैं उनको इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और इसको शेयर करें। ठीक है, और लाजमी अपना फ़ीडबैक मुझे दें। थैंक यू।